नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कोचेटा है। मैं नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैं इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है नो योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यानी अपने निश्चेतना विशेषज्ञ को जानें। आज के करंट सिनेरियो में जितने दुनिया में सर्जरीज़ होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसका एक अहम पार्ट और एक हिस्सा है एनेस्थीसिया। उसके बिना कोई भी सर्जरी या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में आम जनता की ये धारणा है कि वो मास्क के पीछे रहता एक डॉक्टर है, लेकिन ये धारणा गलत है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक वेल ट्रेंड डॉक्टर होता है जिसको मेडिसिन की फील्ड, सर्जिकल फील्ड, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटेंसिव केयर, इन सब की नॉलेज होती है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पहले एमबीबीएस करना होता है। उसके बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप 3 साल के लिए सीनियर रेसिडेंसी या रेसिडेंसी करते हैं। इस टोटल करीब 11 साल लगते हैं एक डॉक्टर को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने में। उसके बाद भी सब डिवीजन्स होते हैं। आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं एनेस्थीसिया में, जिसमें कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया होता है, न्यूरोसर्जिकल एनेस्थीसिया होता है, ऑप्स एंड गायनी होता है, पेन मैनेजमेंट एनेस्थेटिस्ट होते हैं। ये सब करने में बहुत मेहनत और पढ़ाई लगती है। एनेस्थेटिस्ट का काम क्या होता है? एनेस्थेटिस्ट का काम सिर्फ बेहोश करना नहीं होता है। किसी भी सर्जरी को अच्छे से पूर्ण करने के लिए, जिसमें मरीज़ को लाभ मिले, उसके लिए उस मरीज़ को एनेस्थेटिस्ट से मिलना चाहिए। वह उसको एवेल्युएट करता है, उससे कुछ सवाल जवाब करता है, उसकी परिस्थितियों के बारे में जानता है, उसकी कुछ बीमारियां हैं वो उनके बारे में पता करता है, जैसे हार्ट की बीमारी हुई, डायबिटीज़ हुई, थायराइड हुई, अस्थमा हुई, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद एनालाइज करके उस पेशेंट के लिए जो सूटेबल एनेस्थीसिया होता है वो डिसाइड किया जाता है। एनेस्थीसिया कई प्रकार के होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया होते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया होते हैं और लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। हर मरीज़ के सर्जरी के हिसाब से एनेस्थीसिया अलग अलग होता है। जनरल एनेस्थीसिया में दवाइयों के द्वारा, गैस के द्वारा मरीज़ को बेहोश किया जाता है और अनकॉन्शियस बनाया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया में सिर्फ शरीर का कुछ हिस्सा सुन्न किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया में सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को सुन्न किया जाता है ताकि ऑपरेशन आराम से हो सके, इसमें दर्द ना हो। एनेस्थेटिस्ट करते क्या हैं? एनेस्थेटिस्ट का एक अस्पताल में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सर्जरी के अलावा वो क्रिटिकल केयर में, इमरजेंसीज़ में, कैजुअल्टीज़ में, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी एक इमरजेंसी हो, उसको एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोज़र होता है इमरजेंसीज़ में, क्रिटिकल केयर में और सर्जिकल फील्ड्स में, ताकि वो उस इमरजेंसी को टैकल कर सकें। आइए अब हम बात करते हैं कि एनेस्थेटिस्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी क्यों है। कोई भी सर्जरी के लिए अगर आपको बोला जाता है तो एक फ़ियर, एप्रीहेंशन, डर एक मन में रहता है कि ये कैसे होगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा, कितना वक्त लगेगा, मैं होश में कैसे आऊँगा। ये सब चीज़ों का शंका और समाधान निवारण एक एनेस्थेटिस्ट ही कर सकता है। तो जब भी आप एक सर्जरी के लिए जाते हैं तो जिस भी अस्पताल में जाएं, वहाँ पे आप हमेशा ये पूछें कि मेरा एनेस्थेटिस्ट कौन है, मुझे उनसे मिलना है, उनसे कुछ सवाल पूछना है, तो वो फिर आप एक एनेस्थेटिस्ट से मिलेंगे। एनेस्थेटिस्ट जब किसी इंसान को मिलता है तो उसको इवेल्युएट करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसकी कोई बीमारियां तो नहीं है पुरानी, जिसका वो क्या ट्रीटमेंट ले रहा है, उसकी सर्जरी क्या होनी है, उसको कितना वक्त लगेगा, कितना उसको एनेस्थीसिया प्लान करना है। ये सब चीज़ें, कुछ जांचें होती हैं, ये सब चीज़ें प्लान की जाती मरीज़ से डिस्कस करने के बाद। फिर उसके बाद कुछ आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ ये सब चीज़ों से आप डिसाइड करते हो कि पेशेंट के लिए प्लान ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। जब आप जनरल एनेस्थीसिया के लिए प्लान किया जाता है तो आपको कुछ दवाइयों से और गैस के द्वारा बेहोश किया जाता है। जब इंसान बेहोश हो जाता है तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम
चालू होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि उसके सारे वाइटल फंक्शन को मेंटेन करके रखना, उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, उसकी हार्ट रेट को मेंटेन करके रखना, उसके ब्लड ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखना, उसकी यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना, उसको कितना ब्लीडिंग हो रहा है ऑपरेशन के दौरान, उसको कितना फ्लूइड्स दे रहे हैं, ये सब काम एनेस्थीसियोलॉजी का होता है। जब इन कामों के द्वारा जब ये सब स्मूथ रहते हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर एक सफल प्रोसीजर में कन्वर्ट होता है। जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है सर्जिकल, तो मरीज़ को वापस एनेस्थीसिया से बाहर लेके आना, जब ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसका निवारण करना, ये सब काम एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम होता है। एक स्किल्ड और ब्रांच होती है एनेस्थीसियोलॉजी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ सर्जरी में ही अब काम नहीं है, इंटेंसिव केयर में, लाइक आईसीयू हुआ आपका, क्रिटिकल केयर हुआ आपका, इसमें सब में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपके बहुत से मैनेजमेंट में हेल्पफुल होते हैं, इंटेंसिव केयर में, वेंटिलेटर के मैनेजमेंट में, आपके फ्लूइड मैनेजमेंट में, आप मरीज़ों के पेन मैनेजमेंट में, मरीज़ों के जब उनको रिससिटेट करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, इन सब में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर कुछ चीज़ें हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सर्जन्स के लिए फिजिशियन का काम करते हैं, फिजिशियंस के लिए सर्जन्स का काम करते हैं। तो बेसिकली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक फिजिशियन और एक सर्जन के बीच की लिंक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। एक एनेस्थेटिस्ट को फिजिशियन के सारे काम आते हैं। ही वॉज ट्रेंड इन कार्डियोलॉजी, ही वॉज ट्रेंड इन ऑब्स एंड गायनी, ही वॉज ट्रेंड इन ENT, he was trained in fluid management, resuscitations, and from a surgical point of view, he was trained in getting vascular access, he was trained in maintaining airways, he was trained in getting IV accesses, arterial lines, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसके लिए एक एनेस्थेटिस्ट ट्रेंड होता है। इसके आधार पे ही एक सर्जिकल प्लान डिवाइस किया जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी आप सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हों तो अपने एनेस्थेटिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे बात करें, उनसे अपने जो आपकी बीमारियां हैं उसका डिस्कस करें और अपना एनेस्थीसिया का प्लान उनसे समझें। वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि सर्जरी में कितना वक्त लग सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकती हैं और आप सर्जरी से कैसे बाहर आ सकते हैं। सर्जरी के बाद जो आपको दर्द होता है उसके निवारण के लिए भी एनेस्थेटिस्ट आपकी हेल्प करेंगे। आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, कुछ प्रोसीजर्स बताए जाते हैं ताकि आपको उन चीज़ों से आराम से हो सके। तो ये एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल होता है जिसको कि हमें समझना है, और यही मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो काइंडली लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।